हेलो गाइस, मैं आज आपको पढ़ाऊंगा क्लास 10 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यूपी बोर्ड में। देखो, पहला क्वेश्चन है हमारा HCF 306 कॉमा 657 बराबर 9 दिया है। LCM 306 657 पूछा गया है। जब LCM निकालेंगे हम, माना A बराबर 306 और B बराबर 657, HCF 9। LCM हमें निकालना है। इसे निकालने के लिए हमें सबसे पहले इसका सूत्र लिखना पड़ेगा। सूत्र से A इंटू बी बराबर LCM इंटू HCF। तो A की वैल्यू कितनी दे रखी है? 306। हम 306 नोट कर लेंगे। फिर B की वैल्यू 657 नोट कर लेंगे। LCM ज्यों का त्यों लिख देंगे। और HCF जो दे रखा है, हमारा दे रखा है HCF 9, तो 9 लिख देंगे हम यहाँ पर। तो इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे 9 में LCM की, तो हमारा आ जाएगा 9 LCM। और इसकी जीरो को क्यों लिख देंगे 306 और 657। जब LCM निकालना है तो LCM निकालने के सबसे पहले हमें LCM बाहर ले लेंगे। ये ले लिया हमने। और जो 9 है, ये 9 हमारे 306 और 657 के अपोन में पहुंच जाएगा 9। जब अपोन में जाएगा 9 से काटेंगे 306, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, बचे हमारे 3 और 6, 9 चौक 36, इसलिए 34 बार चले जाएगा 306 9 से। और 34 हमारे ये कट गए, बचा ये वाला कट गया और बचा हमारा 657। 34 इंटू 657 जब इसके में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा 22,338। इसका मतलब LCM हमारा 22,338। हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ देख लो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट इन बोर्ड एग्जामिनेशन। इस पे हैज लगा दे रहा हूं क्योंकि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 5 से लिया गया है। देखो AP क्या 11,8 मतलब 11,8,5,2 डॉट 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 का एक पद माइनस के 150 है। तो हम सॉल्यूशन करेंगे AP बराबर 11,8,5,2 डॉट 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 माइनस के 150 दिया है। इसमें an का मतलब ये जो हमारा A दे रहा था, ये है हमारा an लास्ट टर्म। an जो हमारा लास्ट टर्म होती है वो होती है हमारे an लास्ट में पद। तो an बराबर माइनस के 150। अब a हमारा फर्स्ट टर्म होता है a, जैसे कि ये पहला पद, हिंदी में कहते हैं पहला पद। a बराबर 11 और d का मतलब डिफरेंस। इनमें बीच में कितना डिफरेंस है, मतलब बीच में कितनी दूरी है इनमें, 5 से लेके, जैसे कि देखो 2 से 5, 5 से 8, 8 से 11। इसमें देखिए जाओ तब 11 8 में से जब 11 जाएंगे तो हमारे माइनस के 3 बचेंगे। कितने बचेंगे? माइनस के 3। हमारा डिफरेंस कॉमन डिफरेंस है इनमें d। तो इसे अब पद के सूत्र से निकालेंगे। किसके सूत्र से निकालेंगे? पद के सूत्र से। तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 d। देखो a की वैल्यू इसमें दे रखी है, an की वैल्यू दे रखी है और d की वैल्यू दे रखी है। तो इसमें an की वैल्यू कितनी दे रखी है? 150 लिख देंगे माइनस के। और a की वैल्यू दे रखी है इसमें 11 लिख देंगे, प्लस n माइनस और 1 की 1। तो d की वैल्यू माइनस के 3, जो d की वैल्यू वो माइनस के 3 है। जब इसकी मल्टीप्लाई हम इसके साथ करेंगे तो हमारा निकल आएगी माइनस के 3n। फिर इसकी साथ करेंगे तो माइनस और प्लस माइनस। देखो माइनस के 1 मल्टीप्लाई माइनस के 3 तो बराबर आती है हमारी 3, क्योंकि ये प्लस में आती है, फिर कट जाती है माइनस। तो 3 आ गई हमारी प्लस में और माइनस की 3n। तो देखो 11 और प्लस 3, 11 और 3 कितने होगा हमारे, मतलब 11 और 3 हो गए हमारे 14, माइनस के 3n। तो इसे निकालने के लिए 150 ये रहा माइनस के। जब ये प्लस वाली संख्या इधर को जाएगी तो हमारी माइनस में आएगी। तो 150 और माइनस के 14, माइनस प्लस, मगर चिन्ह हमारा क्या रहेगा? माइनस का। जब हमारा माइनस का चिन्ह रहेगा तो 150 और 14 होगा 164, माइनस के 164। और यहाँ बचे हमारे माइनस के 3। क्या बचे? माइनस के 3। देखो माइनस ये कैंसिल आउट हो गई, बचे हमारे 164 बराबर 3n। तो अब हम 3n हमारे इधर को ले लेंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं, इसे इधर लो या इधर लो। तो 164 हमारे इधर गया, ये रहा। तो n की वैल्यू निकालनी है, हमेशा देखना जो हमारी भी डिजिट
अल्फाबेट के साथ हो वो कहाँ पहुंच जाती है, अपॉन में। देखो n बराबर 164/3, तो n की वैल्यू 54.6। जब इससे इससे भाग देंगे तो हमारा निकल आएगा ये वाला 54.66। ये हमारा आंसर होता है। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 6 सेंटीमीटर वाले वृत्त के त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। हम सॉल्यूशन करेंगे। देखो बच्चों, सॉल्यूशन दिया है इसमें त्रिज्या त्रिज्या का मतलब r, इंग्लिश में कहते हैं रेडियस। r बराबर दे रहा है कि इसकी 6 सेंटीमीटर। कितनी दे रहा है कि 6 सेंटीमीटर, मतलब 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कोण इसको जो एंगल दे रहा है थीटा बराबर 16 डिग्री। कितनी दे रहा है 16 डिग्री। तो हम जानते हैं इंग्लिश में कहेंगे हम बी नो डेट। क्या कहेंगे, बी नो डेट, बी नो डेट। हम जानते हैं त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल थीटा अपॉन 360 अपॉन इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू हमारी है 60 और 360 हमारे क्वेश्चन में फॉर्मूला में दे रखा है, इंटू पाई की वैल्यू, जहाँ भी पाई की वैल्यू होती है देखो बच्चों, पाई बराबर 22/7 या 3.14 ये होती है। मगर हम जो यूज करेंगे इसमें 22/7 करेंगे। क्या करेंगे, 22/7। आर की वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है 6 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर। इसलिए हम 6 लिख देंगे, स्क्वायर लग रहा है इसके ऊपर, स्क्वायर लगा देंगे। आगे बढ़ते हैं। 16/360 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई 6 इंटू 6। देखो बच्चों, 0 से 0, 6 छिंग 36, 6 से, फिर 6 से इसे काट देंगे एक बार, बचेगा हमारा 22/7 इंटू 6, 22/7 इंटू 6। जब 22 में मल्टीप्लाई करेंगे हम 6 की तो हमारा निकल आएगा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा आंसर यही बनता है इसका। चैप्टर क्वेश्चन नंबर 4, ये चैप्टर 8 से लिया गया है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 4 नंबर का आता है बोर्ड में। ध्यान से देखना इसको। इसमें मैं हेड लगा देता हूं। देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा बराबर tan थीटा। हमें इससे ये लेके आना है। कैसे करेंगे, देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मैं लिख दे रहा हूं इसमें फॉर्मूला देकर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है हमारा साइन स्क्वायर थीटा। देखो इधर, अब सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लेंगे। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा की जगह लिखेंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो ये इंटू में जब साइन की मल्टीप्लाई 1 से होगी साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा कर लेंगे नीचे। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा होता है हमारा tan थीटा। देखो यहाँ देख लो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर होता है हमारा tan थीटा। क्या होता है हमारा tan थीटा। हम tan थीटा लिख देंगे यहाँ पे, मगर ये स्क्वायर में, इसे हम स्क्वायर में लिखेंगे। तो tan स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर से हमारा रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा हमारा tan थीटा। क्या बचेगा, tan थीटा। हमें यही प्रूव करना है इसमें। हमें क्या प्रूव करना है, tan थीटा। LHS यहाँ से करेंगे, RHS ये प्रूव हो गया, तो LHS इक्वल टू RHS। ये हो गया हमारा क्वेश्चन, यहीं पे कंप्लीट होता है। देखो क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित का माध्य इंग्लिश में मीन ज्ञात कीजिए। टेबल हमारे दे रहा है कि इसमें पौधा 4 5 6 8 1, पौधों की संख्या दे रहा है कि 2 4 5 2 0। जब हम सॉल्यूशन करेंगे पौधे, जो पौधा है हमारा, पौधा हम XI मानेंगे और जो पौधों की संख्या उसे मानेंगे हम FI। तो इस दौर में जो XI है, जो पौधा है 4 5 6 8 1, 4 5 6 8 1 ये ले लिए हमने। और जो हमारे पौधों की संख्या 2 4 5 2 0, इसे यहाँ ले लेंगे 2 4 5 2 0। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें FI और क्या निकालनी है, XI, तो FI इंटू XI 4 में 2 की गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, इसमें करेंगे 5 चौक 20, इसमें करेंगे 6 पंजे 30, इसमें करेंगे 8 दूनी 16, इसमें इसकी करेंगे, एक में 0 करेंगे, क्या आएगी हमारी 0।
देखो अभी इन्हें जोड़ लोगे, हम क्या करेंगे, इन्हें जोड़ लेंगे। 8 और 6 14, 14 का 4 हासिल 1, 2 3 5 और 1 6 और 1 7। अब हमें निकालना है पौधों की संख्या, इसे जोड़ने ना, जब इसे जोड़ेंगे 2 4 6 5, 6 और 5 11 और 2 13। तो हमें माध्य का फॉर्मूला लगाना, माध्य का हमारा फॉर्मूला है ये वाला, देखो ध्यान से, समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई। समीशन एफ आई और एक्स आई की वैल्यू कितनी निकल गई है, 74, 74 हमने लिख दी, और इंग्लिश में कहेंगे 74। और समीशन एफ आई की वैल्यू कितनी निकल आई, 13, इंग्लिश में कहेंगे 13। तो जब 13 से 74 से भाग देंगे तो हमारा निकल के आएगा 5.69। ये हमारी माध्य निकल जाएगी, हमारे आंसर यहीं आता है कंप्लीट। थैंक यू।